रियल रियल साइट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल साइट से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं HBSC के, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, रेफनेट और एल्बो में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए। एल्बो से एल्बो 300 mm या 30 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह रेफनेट से रेफनेट का जो गैप है वो भी 300 mm और 30 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है ब्रांड और मॉडल के ऊपर में। दूसरा क्वेश्चन, चिलर में प्राइमरी और सेकेंडरी पंप में कौन सी वायरिंग होती है। जो स्मॉल पंप्स है 7.5 किलोवाट से कम, इसमें DOL स्टार्टर लगता है, जिसको कि डायरेक्ट ऑनलाइन बोलते हैं, यानी मोटर डायरेक्ट कनेक्ट होता है, स्विच ऑन करो मोटर चालू हो जाता है। इसमें क्या मैं स्टार्टिंग करंट जो है ज़्यादा लगता है। जब मीडियम पंप्स आता है 7.5 किलोवाट से 55 किलोवाट, इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन लगता है। स्टार डेल्टा कनेक्शन में स्टार्ट के टाइम में स्टार से चालू होता है, यानी जैसे 440 वोल्ट का मोटर होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो, तो वो स्टार्टिंग के टाइम में 1/√3 रेशियो में वो करंट को कम कर देता है। जैसे कि 440 वोल्ट को 230 वोल्ट में लाता है, और मोटर स्टार्ट होने के बाद जब 60-70% उसके रेटिंग के स्पीड में आ जाता है, तो टाइमर जो है उसको डेल्टा में चेंज कर देता है, डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा वायरिंग में चेंज कर देता है। तो फिर उसके रेटिंग के स्पीड से मोटर चलता है। और लार्ज पंप्स में जो कि ग्रेटर देन 55 किलोवाट में VFD आता है, VFD वायरिंग, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसमें मोटर का स्पीड लोड के हिसाब से चेंज होता रहता है। आज के टाइम में सभी पंप में वेरिएबल ड्राइव यूज हो रहा है, चिलर प्लांट के प्राइमरी सेकेंडरी पंप्स में। 3 नंबर क्वेश्चन, अगर कोई लोड नहीं है तो चिलर कटऑफ कितना पर होगा। चिलर जब सेट पॉइंट रीच कर जाएगा तो कटऑफ हो जाएगा। नो लोड इन चिलर अचीव्स लीविंग चिल्ड वाटर सेट पॉइंट। अचीव्स मिनिमम लोड, लिमिट कितना होता है ना, 10 से 30%। कटऑफ ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन LWT और RET, रिटर्न वाटर लॉजिक। एग्जैक्ट कटऑफ कंट्रोल OEM सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। OEM होता है ऑपरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। चिलर में कंडेंसर का वाटर टेम्परेचर कितना होता है। चिलर में कंडेंसर का वाटर टेम्परेचर कितना होता है और वो ज़्यादा या कम क्यों होता है। कंडेंसर का वाटर नॉर्मल रेंज जो है एंटरिंग वाटर का 30 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसर का वाटर का नॉर्मल रेंज लिविंग वाटर का 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये कम और ज़्यादा क्यों होता है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस, स्केलिंग इन वाटर, उसके बाद में वेट बॉल टेम्परेचर, वाटर फ्लो, ये सब के ऊपर में डिपेंड करता है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, BTU मीटर कहाँ लगता है, कौन सा प्रिकॉशन लेते हैं। जो BTU मीटर है ये बेंड में जो 90 डिग्री या 45 डिग्री के बेंड या एल्बो होते हैं उसमें लगता है। मोस्टली जो लार्ज डाया का बेंड होता है, एल्बो होता है, उसमें लगता है। BTU होता है बेंड ट्रांजिशन यूनिट बोलते हैं इसको।
और इसमें प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है, जैसा कि प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए बेंड का पाइप के साथ में, अच्छा वेल्डिंग होना चाहिए, वेल्डिंग का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और बेंड के नियर बाय में सपोर्ट्स होना चाहिए, और प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज का 6 नंबर क्वेश्चन AHE और चिलर से रिलेटेड है। AHE और चिलर में सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर एंड ऑयल प्रेशर मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना चाहिए। देखिए सक्शन प्रेशर जो है 2 to 6 बार, ये डिपेंड करता है रेफ्रिजरेंट के ऊपर। डिस्चार्ज प्रेशर जो है 10 से 20 बार, ये चिलर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ऑयल प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर से 1-2 बार ज़्यादा होना चाहिए। इसमें नोट क्या है कि ऑलवेज फॉलो मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल और एग्जैक्ट यूनिट। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हर घड़ी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैन्युफैक्चरर के मैनुअल को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।